है, इसी को संवत्सर कहते हैं। सूर्य, बृहस्पति, चंद्रमा और नक्षत्र संबंधी महीनों के भेद से इस वर्ष को ही संवत्सर कहते हैं। परिवत्सर, इड़ावत्सर, अनुवत्सर और वत्सर कहा जाता है। जैसे हमारे यहाँ साल नहीं बोलते हिंदी में, उसको वर्ष बोलते हैं, वर्ष, और उसी को संवत कहते हैं। जब हमारा नव वर्ष होता है, हिंदू नव वर्ष, उसको कहते हैं नव संवत्सर की बधाई हो। हम सब कहते हैं नव संवत की बधाई हो, उसको कहते हैं संवत्सर। इस समय विक्रम संवत 2080 चल रहा है। हमारा जो वार्षिक संवत्सर है वो 2080 विक्रम संवत, माने जो विक्रमादित्य नाम के राजा हुए उसे 2080 वर्ष बीत गए। विक्रम संवत 2080 चल रहा है। तो महाराज इस प्रकार से सूर्य भगवान जो हैं वे महाराज एक वर्ष में पृथ्वी का चक्कर लगा लेते हैं, और इस प्रकार से एक वर्ष को उनके जो जितने समय में पृथ्वी का चक्कर लगाते उसको एक वर्ष कहते हैं। इस प्रकार से वर्ष का विभाग होता है। तब विदुर जी ने कहा, मुनिवर आपने देवता, पितर, मनुष्यों की आयु का वर्णन तो किया, लेकिन अब जो सनकादि ज्ञानी मुनिजन त्रिलोकी से बाहर, वे महाराज कल्प से भी अधिक काल तक रहने वाले हैं, कल्प से भी ज्यादा आयु उनकी है, तो उनकी आयु का वर्णन कीजिए, वो कितने वर्ष तक जीते हैं। आप भगवान काल की गति भली भांति जानते हैं, इसलिए आप कृपा करके मुझे बताइए। तो मैत्रेय जी ने कहा कि हे विदुर जी, देखो 4 युग होते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कली, ये 4 युग होते हैं, और इनकी आयु जो है देवताओं के 12,000 वर्ष तक इनकी आयु है। ये चारों युग जो हैं देवताओं के 12,000 वर्ष तक रहते हैं। इसमें अब इनकी संध्या और संध्यांशों के सहित इस समय को बतलाया गया है। इन 4 युगों में क्रमशः 4, 3, 2 और 1 सहस्त्र दिव्य वर्ष होते हैं। प्रत्येक में जितने सहस्त्र वर्ष होते हैं उससे दोगुने 100 वर्ष, माने 4,000 वर्ष हैं सतयुग की आयु, तो 800 वर्ष की इनकी संध्या और संध्यांश होते हैं, 800 वर्ष के। और 3,000 वर्ष है, 3,000 सहस्त्र दिव्य वर्ष। दिव्य वर्ष देवताओं की वर्ष है, हमारी गणना से इसको लगाएंगे तो उसकी गणना अलग है। ये 4,000 दिव्य वर्ष माने देवताओं का समय, आयु सतयुग की है। 3,000 दिव्य वर्ष की आयु है त्रेता की, उसमें 600 वर्ष की इनके संध्या और संध्यांश हैं। और द्वापर की आयु है 2,000 दिव्य वर्ष की, उसमें हमारा 400 वर्ष के इनके संध्या और संध्यांश हैं। और कलयुग की आयु है 1,000 दिव्य वर्ष, और 1,000 दिव्य वर्ष में महाराज हमारे 4,32,000 वर्ष होते हैं। हमारे जो मनुष्यों के 4,32,000 वर्ष, तो कलयुग की आयु हमारी गणना से 4,32,000 वर्ष की है, संध्या और संध्यांश को लगा करके। तो प्रत्येक युग में एक एक विशेष धर्म का विधान पाया जाता है। सतयुग में महाराज मनुष्यों में धर्म अपने चारों चरणों में रहता है, फिर अन्य युगों में अधर्म की वृद्धि होने से उसका एक एक चरण क्षीण हो जाता है। त्रेता में एक चरण क्षीण हो जाता, 3 चरण रहते हैं, द्वापर में 2 चरण रहते हैं, और महाराज कलयुग में एक ही चरण से धर्म देव रहते हैं और 3 चरण नष्ट हो जाते हैं। हे प्यारे विदुर जी, त्रिलोकी से बाहर जो महरलोक हैं, ब्रह्मलोक हैं, यहाँ की 1 सहस्त्र चतुर्युगी का एक दिन होता है, इतनी ही बड़ी रात्रि होती है। ब्रह्मा जी का जो दिन होता है उसमें 1,000 सहस्त्र युग बीत जाते हैं। 4 युग में हमारा 1 चतुर्युगी होती है, 4 युग की 1 चतुर्युगी, ऐसी 1,000 चतुर्युगी बीत जाती हैं, तब ब्रह्मा जी का एक दिन बीतता है, और इतने ही समय की एक रात्रि होती है। तो जब संध्या को ब्रह्मा जी सोते हैं ना, सवेरे सवेरे उठ करके तो महाराज सारा खेल रच देते हैं, संसार का पूरा नाटक रच देते हैं, और रात्रि को जब सोते हैं तो सब
पानी फेर करके सब बिगाड़ करके सोते हैं, मटिया मेट करके सब सोते हैं, प्रलय हो जाता है और रात्रि भर सोते हैं और फिर सवेरे जगते हैं, फिर सवेरे निर्माण के कार्य में लग जाते हैं। दिन भर ये खेल होता है और रात्रि में फिर मिटा देते हैं, सब स्वाहा कर देते हैं। जैसे महाराज बच्चे, हम लोग छोटे छोटे थे तो नदी के किनारे वहां महाराज बालू के घर बनाते थे, रेत के घर बनाते थे, और बच्चे मिट्टी में खेलते खेलते मिट्टी के घर बनाते हैं। और जब वहां से चलते हैं घर के लिए, खेलते खेलते बहुत देर हो जाती, और जब घर के लिए चलते हैं तो सब अपने ही हाथ से बिगाड़ आते हैं, सब एक जैसा कर देते हैं। ऐसे ही ब्रह्मा जी सवेरे उठकर सृष्टि बनाते हैं और रात्रि को जब सोते हैं तो सब स्वाहा करके सोते हैं। तो इतना महाराज 1000 वर्ष की 1000 चतुर्युगी बीत जाते हैं ब्रह्मा जी के समय में, ब्रह्मा जी के एक दिन में। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। उस रात्रि का अंत होने पर इस लोक का कल्प आरंभ होता है। उसका क्रम जब तक ब्रह्मा जी का दिन रहता है तब तक चलता रहता है। उस एक कल्प में 14 मनु होते हैं, उसी को कल्प कहते हैं। जो 1000 चतुर्युगी बीतते हैं ना, उसको कल्प कहते हैं। तो उस एक कल्प में 14 मनु होते हैं। ब्रह्मा जी का एक दिन उसको कहते हैं, एक कल्प का एक दिन होता है। उसमें 14 मनवंतर होते हैं, 14 मनवंतरों में 14 मनु होते हैं। उनकी आयु 71 चतुर्युगी से कुछ अधिक तक, 71 चतुर्युगी से कुछ अधिक तक वे अपना अधिकार भोगते हैं। और फिर महाराज उनको बदल दिया जाता है, मनु बदल जाते हैं। और मनु के बदलते ही राजा, सप्तऋषि, देवगण, इंद्र और उसके अनुयायी गंधर्व आदि भी महाराज वे भी बदल जाते हैं। गंधर्व और इंद्र और महाराज देवता, ये सब बदल दिए, ऋषि, सप्तऋषि भी बदल दिए जाते हैं। यह ब्रह्मा जी की प्रतिदिन की सृष्टि है, जिसमें तीनों लोगों की रचना होती है। उसमें अपने अपने कर्मानुसार पशु पक्षी मनुष्य पितर और देवताओं की उत्पत्ति होती है। अब जैसे देखो, अब ब्रह्मा जी का दिन रात्रि होने वाली है, लेकिन ये संसार में और संसार के बाहर, पृथ्वी के बाहर जो और लोग हैं, उनमें जो जीव अपने कर्मानुसार जिन जिन भोगों को भोग रहे हैं, चाहे नरक में पड़े, चाहे स्वर्ग में पड़े, चाहे सुख भोग रहे हैं, चाहे दुख भोग रहे हैं, उनका सुख दुख भोगना अभी समाप्त नहीं हुआ। उनका जो कर्म का जो प्रारब्ध है वो अभी समाप्त नहीं हुए, तो वे क्या मुक्त थोड़े ना होंगे। जब ब्रह्मा जी प्रलय करते हैं तो सारे जीवों का प्रलय तो हो जाता है, लेकिन वे मुक्त नहीं होते। मुक्त तो जीव जब होगा जब कर्म बंधन से छूट जाएगा, जब कर्तापने का अहंकार उसके हृदय से नष्ट हो जाएगा, भगवान का भजन करेगा, ज्ञान भक्ति वैराग्य से संपन्न हो जाएगा, तब भगवान के चरणों की प्राप्ति करके जीव मुक्त होगा कर्म बंधन से, जन्म मृत्यु के चक्र से। और जब तक भजन साधन नहीं करेगा, भक्ति नहीं करेगा, ठाकुर जी के चरणों में प्रेम नहीं करेगा, तब तक कितने भी कल्प बीत जाएं, कितनी भी बार प्रलय हो जाए, महाराज हमें फिर दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। तो लोग कहते हैं भैया ये सृष्टि बनाते ही क्यों है भगवान। तो सृष्टि का जो ये क्रम चला आ रहा है, ये अनादि है। जैसे हमारे प्रभु अनादि हैं, हमारे ठाकुर जी अनादि, जीव भी अनादि है। जैसे भगवान अनादि है, ऐसे ही जीव भी अनादि है। ये कर्म बंधन के चक्कर में अनंत काल से पड़ा हुआ है, अनंत काल से। कितनी बार प्रलय हुआ, कितनी बार सृष्टि का निर्माण हुआ, सृजन हुआ। दिन में सृष्टि करते हैं ब्रह्मा जी, रात में फिर सो जाते हैं, फिर प्रलय हो जाती है, और प्रलय के बाद फिर अपने अपने कर्म के अनुसार जीवों की फिर से सृष्टि ब्रह्मा जी करते हैं। और वो जहां जैसा कर्म बंधन होता है, जैसा प्रारब्ध होता है, उसके अनुसार ही जीव को देवता, ऋषि, मनुष्य, पशु पक्षी और वृक्ष आदि योनियों में डाल दिया जाता है। अब कोई ये पूछे कि भैया सबसे पहले सृष्टि कब हुई थी, नैने कितनी सृष्टि बीत गई,
तो कोई ये कहे कि सबसे पहली सृष्टि कब हुई थी, तो इसका उत्तर कहीं कोई नहीं है। जैसे कोई पूछे कि भाई पहले मुर्गी हुई कि मुर्गी का अंडा हुआ, तो इसका कोई उत्तर दे सकता है? भैया अगर मुर्गी हुई तो बिना अंडे के तो मुर्गी होती नहीं। अगर कोई ये कहे अंडा हुआ, तो बिना मुर्गी के अंडा कहां से आ गया? तो इसी प्रकार इस सवाल का कोई उत्तर नहीं है, उसी प्रकार इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं है कि सबसे पहली बार सृष्टि कब हुई। बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा भी नहीं जानते कि सबसे पहली बार सृष्टि कब हुई। जैसे भगवान अनादि हैं, उनका ना कोई आदि है ना कोई अंत है, ऐसे ही हमारा सत्य सनातन धर्म अनादि आदि अनादि है, उसका कोई ना आदि है ना अंत है। ऐसे ही ये जीव जो है ये भी अनादि है, इसका भी कोई आरंभ और अंत नहीं है। तो इस प्रकार से अपने कर्म बंधन से बंध करके जीव महाराज पशु पक्षी मनुष्य पितर और देवताओं की योनियों में जन्म लेते हैं। और भगवान जो है सत्वगुण का आश्रय लेकर के मनु आदि मूर्तियों के द्वारा इस विश्व का पालन करते हैं। काल क्रम से जब ब्रह्मा जी का दिन बीत जाता है, तो महाराज ब्रह्मा जी तमोगुण के संपर्क को स्वीकार करके भगवान तमोगुण को स्वीकार करके और इस सृष्टि रचना रूप पौरुष को स्थगित कर देते हैं, प्रलय कर देते हैं और निश्चेष्ट भाव से स्थित हो जाते हैं। उस समय सारा विश्व भगवान में लीन हो जाता है। जब सूर्य और चंद्रमा आदि से रहित प्रलय रात्रि आती है, तब भू भुव स्वः पृथ्वी और पाताल और स्वर्ग, ये तीन लोग ब्रह्मा जी के शरीर में छिप जाते हैं। उस अवसर पर तीनों लोग शेष जी के मुख से निकली हुई अग्नि रूप भगवान की शक्ति से जलने लगते हैं। शेष जी के मुख से अग्नि निकलती है, सारा महाराज संसार जल जाता है। इसलिए उसके ताप से व्याकुल होकर के भृगु आदि मुनीश्वर वे महरलोक से जनलोक को चले जाते हैं। इतने में ही सातों समुद्र प्रलय काल के प्रचंड पवन से उमड़कर अपनी उछलती हुई ताल तरंगों से त्रिलोकी को डुबो देते हैं। तीन लोग जो हैं वो त्रिलोकी कहते हैं, एक नीचे का लोक, एक ऊपर का लोक और ये पृथ्वी, इसको कहते हैं त्रिलोकी। वैसे है तो 14 लोग हैं, 7 लोग नीचे के 7 लोग ऊपर के, लेकिन हम लोग ज्यादातर कहते हैं त्रिलोकी। ऐसा त्रिलोकी में कोई नहीं, ऐसा कहते हैं ना त्रिलोकी। त्रिलोकी माने नीचे का लोक और ऊपर का लोक और एक ये पृथ्वी लोक, इसको त्रिलोकी कहते हैं। तो ये त्रिलोकी जो है वो समुद्र के जल में डूब जाती है और इस प्रकार से प्रलय हो जाता है। उस समय भगवान शेष साई योग निद्रा से नेत्र मूंद करके शयन करते हैं। उस समय जनलोक निवासी मुनिगण उनकी स्तुति किया करते हैं। अब यहाँ महाराज एक बात आई कि जो ऋषियों के लोक हैं, महरलोक और जनलोक आदि जो लोक हैं, जहाँ ऋषि रहते हैं, जहाँ ज्ञानी विज्ञानी महापुरुष रहते हैं, उनके लोकों का प्रलय नहीं होता। ऋषियों का लोक स्थिर रहता। जैसे ध्रुव लोक है, तो ध्रुवलोक का प्रलय में भी महाराज लय नहीं होता। प्रलय में भी महाराज ध्रुव लोक स्थित रहता है, उस पर महाराज बिल्कुल कोई संकट नहीं आता। उसी प्रकार जो ऋषियों के लोग हैं, जहाँ ऋषि रहते हैं, वे भी सुरक्षित रहते हैं, वो उन पर भी प्रलय नहीं। प्रलय इन 3 लोकों में होता है, एक तो ये पृथ्वी लोक, एक स्वर्ग लोक जो देवताओं के लोग हैं, जो देव सृष्टि हमने 8 प्रकार की देव सृष्टि कही वो, और एक नीचे पाताल लोक, जहाँ नाग और महाराज यक्ष राक्षस किन्नर ये सब जो रहते हैं, उनका लोक। इस प्रकार से प्रलय होता है। इस प्रकार काल की गति से 1,000 चतुर्युग के रूप में प्रतीत होने वाले दिन रात के हेर फेर से ब्रह्मा जी की भी 100 वर्ष की परम आयु वो बीती हुई सी दिखाई देती है। तो ब्रह्मा जी के एक दिन में 1000 सहस्त्र होती हैं और ब्रह्मा जी की आयु है 100 वर्ष, तो एक वर्ष में होते हैं 365 दिन। तो 365 दिन में महाराज उनका एक दिन होता है 1,000 चतुर्युगी का,
और इस प्रकार ब्रह्मा जी की आयु है 100 वर्ष की, उनकी परम आयु है। तो जितने में ब्रह्मा जी की आयु का आधा भाग बीतता है उसको एक परार्ध कहते हैं। एक परार्ध उसको कहते हैं। 2 परार्ध की ब्रह्मा जी की आयु है। उसी परार्ध के अंत में जो कल्प हुआ था उसे पाद्म कल्प कहते हैं। इसमें भगवान के नाभि सरोवर से सर्वलोक में कमल प्रकट हुआ था। हे विदुर जी, इस समय जो कल्प चल रहा है वह दूसरे परार्ध का आरंभक बतलाया जाता है। ये जो कल्प है, ब्रह्मा जी की आदि आयु तो बीत गई है, ब्रह्मा जी की 50 साल तो बीत गई। अब जो 51वीं साल चल रही है उसका पहला कल्प है। ये जो इस समय जो समय चल रहा है पहला कल्प है। और इसको वाराह कल्प नाम से जानते हैं हम। संकल्प जब बोलते हैं हम ब्राह्मण लोग तो उसमें वाराह कल्प द्वितीय परार्ध है, दूसरा परार्ध है। 2 परार्ध होते हैं ब्रह्मा जी की आयु में। 50 वर्ष की आयु के पहले का उसको पहला परार्ध, और दूसरा परार्ध होता है 50 से लेकर के 100 वर्ष की आयु तक का। तो इस समय द्वितीय परार्ध है वाराह कल्पे, श्री श्वेत वाराह कल्पे वैवस्वत मनवंतरे। और ये जो मनवंतर जो चल रहा है ये वैवस्वत मनवंतर है। इस समय सूर्य भगवान इस वर्ष के मनु हैं, इस मनवंतर के मनु हैं। वैवस्वत मनवंतरे अष्टाविंश में कलयुगे कली प्रथम चरणे। और ये 28वां कलयुग चल रहा है। जैसे एक मनवंतर में 71 चतुर्युगी होती हैं, तो ये 28वीं चतुर्युगी चल रही है। एक मनवंतर में 71 चतुर्युगी होती हैं, तो ये 28वीं चतुर्युगी का कलयुग चल रहा है। और कलयुग का प्रारंभिक समय है, अभी कलयुग प्रारंभ हुआ है। ऐसी ये महाराज समय की गणना है। ये बड़ी सुंदर चर्चा है। हमने इसको पहले पढ़ा था तो बड़ी रोचक लगी। मैंने कहा आप सबको समय की ये सब गणना सुनाएंगे। बड़ी महाराज अद्भुत भगवान की लीला है। और देखो अब यहाँ बड़ी सुंदर बात है। मैत्रेय जी कह रहे हैं विदुर जी, ये जो दूसरा कल्प चल रहा है इसको बाराह कल्प कहते हैं। इसमें भगवान ने सूकर रूप धारण किया था। अब देखो ये 2 परार्ध का काल जिसमें ब्रह्मा जी की आयु बीत जाती है, और ब्रह्मा जी के एक दिन में 1000 चतुर्युगी बीत जाती है। वो 1000 चतुर्युगी में 14 मनुओं का राज्य, 14 मनवंतर बीत जाते हैं एक दिन में, 14 मनवंतर। और एक मनवंतर में 71 युग होते हैं, 71 चतुर्युगी होती हैं। और महाराज ये 2 परार्ध का समय भगवान श्री हरि का एक निमेष माना जाता है। हमारे ठाकुर जी एक बार पलक झपकाते हैं तो उसमें ब्रह्मा जी की आयु बीत जाती है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। ऐसे महाराज अनंत शक्ति संपन्न अव्यक्त अनादि विश्वात्मा भगवान तो एक बार पलक झपकाते हैं, ब्रह्मा जी की आयु पूरी हो जाती है। फिर महाराज दोबारा से ब्रह्मा जी का सृजन भगवान करते हैं। इस प्रकार से वर्णन किया गया है। ये परमाणु से लेकर, कहां से शुरू हुआ समय? परमाणु से लेकर हमने परमाणु, अणु, त्रिश्रेणु इस प्रकार शुरू किया, और द्विपरार्ध पर्यंत फैला हुआ काल सर्वसमर्थ है, लेकिन सर्वात्मा श्री हरि पर किसी प्रकार भी प्रभुता नहीं रखता। इसकी और सब जगह तो प्रभुता है। ब्रह्मा जी की भी आयु की गणना करता है समय, ब्रह्मा जी की भी आयु की गणना होती है, लेकिन भगवान की ऊपर इसका कोई प्रभाव नहीं है, ठाकुर जी के ऊपर इसका कोई प्रभाव नहीं है। यह तो देहादि में अभिमान रखने वाले जीवों का ही शासन करता है। और जो भगवान का भजन करके देहादि के अभिमान से मुक्त हो जाते हैं, वे भक्त जन भी भगवान के पार्षद होकर, भक्त होकर भगवान के धाम में विराजते हैं। फिर उनके ऊपर भी समय का कोई प्रभाव नहीं रहता। उनके लिए तो न रात है, न दिन है, न सूर्य है, न चंद्र है, और न महाराज वर्ष है, न कोई युग है, न कोई मनवंतर है, न कोई कुछ है। बस निरंतर
प्रभु विराजमान है, श्री ठाकुर जी श्री जी विराजमान है और उनकी सेवा में महाराज लगे हैं, वह उन्हें समय का कोई बोध ही नहीं होता, समय की वहां आवश्यकता ही नहीं। समय हम लोग सब काल के उसमें हैं, काल के चंगुल में हैं, हमारी आयु बीत रही है और निरंतर नष्ट हो रही है। इस प्रकार से काल का वर्णन किया गया है। अब आगे के अध्याय में 12वें अध्याय में श्री मैत्रेय जी सृष्टि के विस्तार की वर्णन कर रहे हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। हे विदुर जी, यहाँ तक मैंने आपको की काल रूप महिमा सुनाई। ये काल जो है ये भी भगवान ही है, काल रूप में परमात्मा ही प्रकट है। अब जिस प्रकार ब्रह्मा जी ने जगत की रचना की वह सुनिए। सबसे पहले ब्रह्मा जी ने अज्ञान की 5 वृत्तियां, अज्ञान 5 तरह का होता है, 5 उसकी वृत्तियां हैं। तम, तम माने अविद्या, मोह, महामोह, महामोह को कहते राग, एक दूसरे में जो हमारा राग होता है, परस्पर का आकर्षण, उसको कहते महामोह। तामिश्र, तामिश्र को ही द्वेष कहते हैं। और दूसरा और 5वां होता है अंध तामिश्र, अभिनिवेश। ये अज्ञान की 5 वृत्तियां हैं। सबसे पहले ब्रह्मा जी ने इनको रचा। अज्ञान जो है, अधर्म जो है, वो सबसे पहले ब्रह्मा जी के शरीर से उत्पन्न हुआ। क्योंकि जब महाराज समुद्र का मंथन हुआ तो सबसे पहले विष निकला, तो सबसे पहले जो खराब चीज होती है वो ही निकलती है। अब हम लोग जब कोई काम करना सीखते हैं तो सबसे पहले बिगाड़ते हैं, एक आध बार तो बिगड़ता है, और फिर धीरे धीरे फिर उस काम को करना सीखते हैं, तो फिर दोबारा तिबारा में उसको ठीक से करते हैं। तो पहली पहली बार में तो बिगड़ता है। तो पहली बार में जब ब्रह्मा जी ने कुछ प्रकट किया तो उससे अज्ञान और उसकी 5 वृत्ति निकल गई। लेकिन ये जो पापमयी सृष्टि है, इसको देख करके ब्रह्मा जी को प्रसन्नता नहीं हुई और उन्होंने फिर भगवान का ध्यान किया। अपने मन को भगवान के ध्यान से पवित्र करके अब की बार उन्होंने, ब्रह्मा जी ने सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, इन 4 निवृत्ति परायण मुनियों को उत्पन्न किया, ऋषियों को उत्पन्न किया। बोलिए सनकादि भगवान की जय। सनक, सनत कुमार, सनक, सनंदन, सनातन, ये 4 जो हैं ऋषियों को प्रकट किया। ब्रह्मा जी ने कहा, पुत्रो, भगवान ने मुझे सृष्टि करने की आज्ञा करी है, इसलिए मैं तुम्हें आज्ञा करता हूं। तुम मेरे पुत्र हो, इसलिए मैं तुम्हें आज्ञा करता हूं कि तुम सृष्टि के सृजन के कार्य में लग जाओ, सृष्टि को बढ़ाओ। लेकिन महाराज उन्होंने हाथ जोड़ करके कहा, पिताजी, हम तो निवृत्ति मार्ग, निवृत्ति मार्ग माने मोक्ष मार्ग का ही अनुसरण करेंगे, मोक्ष मार्ग का अनुसरण करेंगे और भगवान के ध्यान में ही लगे रहेंगे। क्योंकि हमें संसार के सब नाटक, संसार का प्रपंच सुहाता नहीं है। इसलिए महाराज हमसे आप सृष्टि का सृजन करने की बात ना कहिए। तो उन्होंने सबसे पहले, महाराज देखो, माता पिता तो चाहते ही हैं कि बेटा ब्याह करे और ब्याह करके महाराज बढ़िया सुलक्षणा अच्छे कुल की, खानदान की बहू आवे घर में और फिर नाती पोता खेलें। कोई बिरले ही माता पिता ऐसे होते हैं जो बालक को ऐसी शिक्षा देते, भैया भजन करो, संसार में कुछ नहीं रखा और ये सब प्रपंच को, नाटक को छोड़कर ठाकुर जी का स्मरण। ये क्योंकि हम सब लोग भगवान की प्राप्ति के लिए आए हैं संसार में। मनुष्य जो बने हैं, मनुष्य होने का एकमात्र सर्वोपरि सर्वश्रेष्ठ फल है कि इस शरीर से भगवान की प्राप्ति कर ली जाए। क्योंकि देखो, ये संसार के जो विषय भोगों के सुख हैं, ये तो हमने और जन्मों में भी खूब अनुभव किए हैं, इनका अनुभव हम कर चुके हैं। ये मनुष्य शरीर जो है
ये एक ही काम के लिए है, और ये जो काम है ना और किसी शरीर से नहीं होगा। और शरीरों से भोग तो भोग लिए जाएंगे, लेकिन ठाकुर जी का भजन नहीं होगा, कल्याण नहीं होगा। अपवर्ग का द्वार जो है, खुला हुआ द्वार, ये मनुष्य शरीर है। इसलिए हम सबको स्वयं भगवान के भजन में लगना चाहिए, और अपने जो निज जन हैं, अपने जो परिवार के जन हैं, अपने पुत्र पुत्री हैं, उनको भी भगवान के स्मरण में भजन में लगाना चाहिए। क्योंकि सब कुछ प्राप्त हो गया, लेकिन श्री ठाकुर जी में प्रेम नहीं हुआ तो भैया व्यर्थ हो गया, सब नष्ट हो गया, बेकार हो गया, सब बिगड़ गया। और यदि भगवान में प्रेम हो गया और संसार बिगड़ गया, कोई कुछ नहीं, माने सब व्यवस्था बिगड़ी है, सब काम बिगड़ा है, किसी काम के नहीं, लेकिन ठाकुर जी में प्रेम हो गया तो भैया फिर सब सुधर गया, सब बन गया, कुछ नहीं बिगड़ा, मौज हो गई, आनंद हो गया, जीवन सफल हो गया, सार्थक हो गया। तो इसलिए महाराज भजन में लगना चाहिए। ब्रह्मा जी ने आज्ञा दी, साक्षात प्रभु हैं, भगवान के ही स्वरूप हैं ब्रह्मा जी, अपने पुत्रों को आज्ञा दी कि भैया सृष्टि का सृजन करो, निर्माण करो, ब्याह शादी करो, बाल बच्चे पैदा करो। लेकिन उन्होंने हाथ जोड़ लिए, बोले पिताजी आपने आप हमारे पूज्य हैं, आपने आज्ञा भी अच्छी दी है, लेकिन हमसे ये कार्य होगा नहीं, हम तो ठाकुर जी का भजन करेंगे। तो अगर किसी को बोध हो जाए, विवेक हो जाए, तो वैसे तो माता पिता की आज्ञा माननी चाहिए, हम निषेध नहीं कर रहे, लेकिन अगर माता पिता भी भजन में बाधक हों तो माता पिता को भी हाथ जोड़ लो माता पिता को प्रणाम कर लो, महाराज और सब आज्ञा मान लेंगे, लेकिन आप कहो कि भैया भजन मत करो, साधन मत करो, तो ये नहीं मानेंगे। अच्छा देखो, हिरण्याकश्यप ने खूब मना किया प्रहलाद जी को कि तू किसका नाम जपता है, तू क्या नारायण नारायण करता है, मैं ही परमात्मा हूँ, मैं ही प्रभु हूँ, भगवान हूँ, मेरा भजन किया कर, तू मेरे शत्रु का भजन करता है। तो है तो पिताजी, और ऐसे पिताजी हैं महाराज, सर्व समर्थ हैं, सामर्थ्यवान हैं। महाराज हिरण्याकश्यपु का ऐसा प्रभाव था कि देवता उसके सामने टिक नहीं पाते थे, थर थर कांपते थे उसके भय से देवता। स्वर्ग को छोड़ करके कंदराओं में चले गए, छुप गए पहाड़ों में। स्वर्ग पर हिरण्याकश्यप का शासन, पृथ्वी पर अखंड महाराज शासन, अखंड राज्य हिरण्याकश्यप का, और पाताल में भी महाराज हिरण्याकश्यप का शासन, उसके सामने कोई खड़ा होने वाला नहीं था। ऐसे हिरण्याकश्यप की आज्ञा नहीं मानी। बड़े बूढ़े पिताजी हो जाएं, और उस समय महाराज बेटा जवान होता है और पिताजी हो गए बड़े बूढ़े। अब पिताजी कुछ कहते हैं तो बेटा झिड़क देता है, अरे आप तो पागल हैं, बुद्धि सिटा गई है आपकी, बेकार हो गया दिमाग, और सब बेकार की बात करते हैं। अब महाराज उनको क्रोध तो बड़ा आता है, मैया बाप को क्रोध तो बड़ा आता है, लेकिन वे कर भी क्या सकते हैं। अब बड़े बूढ़े हो गए, अब शरीर में इतनी सामर्थ्य नहीं कि महाराज इसको एक एक इसमें धमुका लगा में कूट दें इसको। अब वो महाराज अगर मारपीट की नौबत आएगी तो वो बेटा ही कुछ क्या कर दे, क्या कर दे। लेकिन ऐसी स्थिति हिरण्याकश्यप के साथ नहीं थी। हिरण्याकश्यप का ऐसा बल, ऐसी शक्ति, ऐसी प्रभुता, उसके सामने खड़ा होने वाला त्रिलोकी में कोई नहीं था, त्रिलोकी में नहीं था। ऐसे हिरण्याकश्यप की आज्ञा नहीं मानी प्रहलाद जी ने। उसने कहा तू किसका भजन करता है, मैं ही भगवान हूं, मेरे शत्रु का विरोध करेगा जीवित नहीं रहेगा, मार डालूंगा तुझे। बोले पिताजी आप जो करना चाहे सो कर ले, लेकिन मैं तो भगवान का भजन छोड़ नहीं सकता और आप कोई आज्ञा देंगे वो सिर माथे, लेकिन आप कहेंगे कि भैया भगवान का भजन मत करो, तो ये नहीं कर सकते। ठाकुर जी के भजन के बिना तो हम रह ही नहीं सकते। तो हिरण्याकश्यप ने क्रोध करके प्रहलाद जी को मारने तक के उपाय किए, कितने महाराज उपाय किए, और प्रहलाद जी को मार डालना चाहा, लेकिन ऐसे सर्व समर्थ हिरण्याकश्यप की शक्ति वो महाराज एकदम व्यर्थ हो गई, किसी काम की नहीं रही, बाल भी बांका नहीं कर पाया प्रहलाद जी का।
एक बाल भी बांका नहीं हुआ। पहाड़ पर से छोड़ दिया गया, लेकिन प्रहलाद जी तो भगवान की गोद में आ गए। ठाकुर जी ने गोद में ले लिया, प्रहलाद जी को कुछ नहीं हुआ। जल में डुबाया गया, अग्नि में जलाया गया, सर्प से डसाया गया, हाथी के पैर के नीचे कुचलवाया गया, लेकिन तलवार से काटा गया। तलवार आर पार हो गई प्रहलाद जी के शरीर में, लेकिन महाराज एक रोया भी तलवार से नहीं कटा। देखो कैसी लीला है ठाकुर जी की। अब महाराज मारे तो कैसे मारे इनको, ये मरने में ही नहीं आते। अरे तलवार खड़ग, उससे महाराज सामने कोई आ जाए कट जाए, लेकिन प्रहलाद जी के आर पार तलवार हो गई, उनका बाल भी बांका न, रोम भी नहीं कटा। और हिरण्याकश्यपु ने क्रोधित होकर के, अरे ये भाई क्या विचित्र व्यक्ति है, प्राणी है, ये मरता ही नहीं। अब बोले आज तेरी रक्षा कौन करेगा। गदा लेकर के प्रहलाद जी के ऊपर प्रहार करना चाहा। प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी जिसने आज तक रक्षा की है वह आज भी रक्षा करेगा। अब तक जिसने बचाया वो अब भी बचाएगा। बोले अच्छा मुझसे बचाएगा। मेरे भय के मारे देवता कांपते हैं, असुर महाराज थरथर कांप कर हाथ जोड़ लेते हैं, मुझसे तुझे कौन बचाएगा। बोले प्रभु बचाएंगे, नारायण बचाएंगे। अच्छा मेरे सामने क्यों नहीं आता नारायण, तुझे सब जगह दिखता है। बोले हाँ मुझे तो सब जगह दिखते हैं, मेरे सामने क्यों नहीं आता। कहाँ है तेरा वो नारायण जो तेरी रक्षा करेगा। बोले पिताजी सब जगह हैं, मुझे क्यों नहीं दिखता। प्रहलाद जी ने कहा, मेरी आंख से देखो तो आपको दिखेगा। मेरी आंख से, प्रेम की आंख से नजर आते हैं, क्रोध से नहीं, द्वेष से नहीं, प्रेम से प्रभु प्रकट होते हैं। प्रेम से प्रकट हो में जाना। तो बोले अच्छा तुझे कौन बचाता है। बोले सब जगह हैं। तो खंबे में भी हैं। बोले हाँ खंबे में भी हैं। एक महाराज भूसे का प्रहार किया खंबे में, खंबे में से नृसिंह भगवान प्रकट हो गए। ओ महाराज सिंह का मुंह और मनुष्य का देह, ऐसी महाराज बड़ी बड़ी दाढ़ें, लाल लाल आंखें, बड़े बड़े महाराज उनके दाढ़ी मूछ के बाल, और आकर के ठाकुर जी ने हिरण्याकश्यप को पटक डाला, और पटक करके महाराज घसीटते हुए ले गए महल के द्वार पर, महल की दहली पर, और वहां जाकर के उसकी छाती फाड़ डाली। और महाराज छाती को फाड़ करके उसकी आंतें निकाल ली, नष्ट कर दिया हिरण्याकश्यप को। बोलिए नृसिंह भगवान की जय। ये महाराज कथा तो न जाने कौन सी चल रही थी, न जाने कहां से नृसिंह भगवान आ गए। चलो आ गए तो आ गए, प्रहलाद जी का स्मरण हो गया। बोलिए प्रहलाद जी महाराज की जय। ये महाराज प्रहलाद जी की कथा इतनी हमको अच्छी लगती है, इतनी बढ़िया लगती है कि क्या कहना। हम लोभ को उसको संवरण नहीं कर पाते, लोभ का। जब प्रहलाद जी का स्मरण होता है तो प्रहलाद जी की जो चर्चा है, नृसिंह भगवान की जो अद्भुत कथा है, उसका स्मरण नहीं होता, हम कह ही देते हैं। तो हम तो निवेदन ये कर रहे थे कि भैया माता पिता की सभी आज्ञा मानने योग्य हैं, लेकिन पिता अगर ऐसी आज्ञा दे कि भैया भजन साधन तो मत करो और संसार के धंधे में लग जाओ, बस खाओ कमाओ पढ़ो लिखो और खाओ कमाओ अपने बेटा बेटी का पालन करो, तो उनकी ये आज्ञा मानने योग्य नहीं। कहाँ माना। हम नहीं कह रहे हमारी बात मत मानो, हम नहीं कह रहे। श्री सनक सनंदन सनातन सनत कुमार आदि ऋषियों ने, जो हमारे पूर्वज हैं, हमारे पुरखा हैं, ब्रह्मा जी के सबसे पहले पुत्र हैं, उन्होंने हाथ जोड़ लिए, मना कर दिया। बोले पिताजी हम ये आपकी आज्ञा नहीं मानेंगे, क्योंकि जीव का सबसे बड़ा धर्म है, सबसे बड़ा कर्तव्य है कि वो भगवान का भजन करे। देह धरे कर यह फल पाई, भजहु राम सब काम बिहाई। देह धरे कर यह फल भाई, भजहु राम सब काम बिहाई। सारे काम भले छूट जाएं,
लेकिन ठाकुर जी का भजन बने, भजन होता रहे तो महाराज आनंद है। क्योंकि देखो, और काम आप छोड़ दोगे, और काम आप छोड़ दोगे तो उन कामों को और कोई कर लेगा, कोई दूसरा कर लेगा। लेकिन आपके हिस्से का भजन आपको खुद करना पड़ेगा, स्वयं करना पड़ेगा। आपके बट का भजन कोई दूसरा नहीं करेगा। संसार के काम अगर आप दुकान पर नहीं जाओगे तो बेटा चला जाएगा, घर के कोई काम नहीं करोगे तो बहू कर लेगी, बेटी कर लेगी, कोई और कर लेगा। लेकिन भैया भजन तो स्वयं को करना पड़ेगा, खुद को करना पड़ेगा। कोई आपके लिए भजन करने वाला नहीं है। इसलिए भैया और सब काम भले ही छूट जाए हैं, और सब भूल भले ही श्री हरि नाम न भूल, और सब भूल भले ही श्री हरि नाम न भूल। और सब भले ही भूल जाओ, लेकिन ठाकुर जी का नाम मत भूलो, भगवान का भजन मत भूलो। क्योंकि भैया सब काम छूट जाए तो कोई हानि नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। अरे हम तो निवेदन ये करते हैं, हमारे मन में तो ये बात आती है कि भले ही सारी व्यवस्थाएं बिगड़ जाएं, बिगड़ जाने तो क्या हानि है, एक ना एक दिन तो सब बिगड़ना ही है। कल बिगड़े सो आज बिगड़ जाए, भाई एक ना एक दिन तो सब नष्ट होना है, नहीं होना। प्रलय होगा, महाप्रलय होगा, सब जल जाएगा, सब जल में डूब जाएगा, प्रलय हो जाएगा। तो व्यवस्था बनाने में हम लगे हैं और अपना सब भजन साधन भूल गए, तो भैया ये तो बड़ा घाटा है। क्योंकि व्यवस्थाएं कितनी भी बना लो, एक ना एक दिन तो सब बिगड़ जाएगी। इसलिए भैया जो कल बिगड़े सो आज बिगड़ जाए, और बनी रहे तो बनी रहे, उसे हमारा क्या लेना देना। बनी रहे तो बनी रहे, अपने भाग्य से अपने प्रारब्ध से बनी रहे, लेकिन श्री ठाकुर जी का भजन रहना चाहिए, भजन चलना चाहिए। हाँ ये है, देखो संसार का सब काम साथ चलता रहे और भजन साधन भी चलता रहे तो कोई दिक्कत नहीं, परेशानी नहीं। ये सब संसार भी भगवान का ही स्वरूप है, और अलग अलग रूपों में भगवान ही हमसे सब सेवा ले रहे हैं, सब सेवा भगवान ले रहे हैं। हमारे बालक बच्चे नाती बेटा ये सब भगवान ही तो हैं, सब जगह भगवान है, तो भगवान का स्वरूप है। अब जो नौकरी व्यवसाय करते हैं, दुकानदारी करते हैं, उनके भी महाराज उन रूपों में भी, ग्राहक के रूप में भी भगवान हैं, अतिथि के रूप में भी भगवान है, सब मनुष्यों के रूप में भगवान है। तो उनकी यथायोग्य सेवा कर लो, ये भाव रखो कि हम भगवान की सेवा कर रहे हैं, और अपने कर्तव्य का पालन करो, ईमानदारी से सब काम करो। किसी को ठगने का और किसी के साथ बेईमानी करने का विचार कभी मत आने दो, क्योंकि हमें तो सेवा करनी है तो हमारे प्रभु हैं, इनको थोड़े ना ठगना है। भले ही प्रभु हमें ठग ले कोई दिक्कत नहीं, आगे सामने वाला हमें ठग ले कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अपने को किसी को नहीं ठगना। स्वयं ठग जाए कोई घाटा नहीं, लेकिन हमें किसी के साथ छल नहीं करना, किसी के साथ बेईमानी नहीं करनी, असत आचरण नहीं करना, और सत्य का पालन करना है। और ये सब